नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से निकल के आ रही है, जहां पर महागठबंधन की सरकार बनना तय और सट्टा बाजार ने खारिज कर दिए तमाम फर्जी ओपिनियन पोल जो कि एनडीए को जीत दिला रहे थे। और अब सट्टा बाजार के हिसाब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने फिर किया हमला और कहा कि थक चुके हैं नीतीश कुमार और अब उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूसरे चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों की सीट पर मतदान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हो रहे खारिज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीट दी जा रही है, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहां एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश पर फिर किया हमला, थक चुके हैं सीएम, नहीं संभल रहा बिहार। जी हां दोस्तों, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4.5 लाख नौकरियां खाली है, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलते वक्त पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं, मणिपुर में 1000 से ज्यादा क्यों हैं? वो नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। तेजस्वी ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबसे अधिक बिहार में बेरोजगारी है, डबल इंजन की सरकार ने सब चौपट कर दिया है, विभिन्न विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं, मुझे 5.5 लाख पद ही सृजित करने होंगे। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। दिल्ली तक एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को क्या दिया गया? हम नए सोच के साथ सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह एक ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी और मौलिक तथ्यों को दरकिनार कर यदि व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर कोई कमी है तो उन्हें नेतृत्व कुशलता, नीतिगत फैसलों व वैचारिकता की आलोचना करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत। बिहार की 60% आबादी युवा है, इन्हें युवा का वोट चाहिए, लेकिन नेता नहीं। कल 94 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम को थम गया। कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1316 पुरुष, 146 महिला एवं एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी शामिल है। इस चरण में 623 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों से तो 513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन चुनाव क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होना है वहां रविवार की शाम 4 बजे, और जिन क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व इन सीटों के प्रत्याशी सिर्फ व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से ही अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर सकेंगे। सभी प्रकार की चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा इत्यादि दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से होने वाले चुनाव प्रचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कल होगी दूसरे चरण की वोटिंग, तेजस्वी यादव समेत इन दिग्गजों की सीट पर होगा मतदान। जी हां दोस्तों, बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव 3 चरण में होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हो गई, जबकि अब दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी 3 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में रविवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई दिग्गज चुनावी मैदान में दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण के चुनाव में पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री
नंद किशोर यादव, मधुबन से सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राघोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हसनपुर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, बांकीपुर से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 1316 पुरुष, 146 महिला और एक थर्ड जेंडर शामिल है। दूसरे चरण में 2,85,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के लिए 41,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण के चुनाव में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 27 प्रत्याशी हैं, जबकि दरौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आयोग के मुताबिक कोरोना काल में मतदान को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चुनाव मैदान में रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 4 रैलियों को संबोधित किया, वहीं महागठबंधन की ओर से राजद नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। जी हां दोस्तों, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नालंदा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावी सभा में वे कुछ अलग अंदाज में दिखे। तेजस्वी भीड़ से लगातार बात करते रहे, वह लोगों से सवाल पूछते रहे और भीड़ उसका जवाब देती रही। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर अपनी बात कही। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, उम्मीद को पूरा कर देंगे। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 15 वर्षों के शासन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 सालों में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वह अगले 15 सालों में भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ सुविधा मिलती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कोटा व मजदूरी करने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी माफ होगा। जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा व अनुबंध पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मानदेय में 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तब पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना समाप्त हो गया, तो अब तीर का भी जमाना समाप्त हो गया है, अब मिसाइल का जमाना आ गया है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ ऐसी थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। लोग बैरिकेडिंग तोड़ मंच के समीप पहुंच गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू सांसद अजय मंडल का ऑडियो वायरल, कार्यकर्ता से बोले बीजेपी के खिलाफ प्रचार करो। जी हां दोस्तों, पीर पैंती के पूर्व विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार का समर्थन और भाजपा का विरोध करने का जेडीयू सांसद अजय मंडल का ऑडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि ऑडियो पीर पैंती के कहलगांव टोला के एक जेडीयू कार्यकर्ता चंदन कुमार ने वायरल किया है। यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑडियो में सांसद निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार को समर्थन देने की बात कहते हुए जेडीयू नेतृत्व के निर्देश पर ऐसा करने की बात कह रहे हैं। चंदन ने फोन कर सांसद से पूछा कि 3 दिन पहले आप पीर पैंती आए थे, लेकिन हम लोगों को सूचना नहीं मिली। उसने पूछा कि चर्चा है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी अमन कुमार को समर्थन दे रहे हैं। इस पर सांसद ने कहा कि हाई लेवल से भाजपा का विरोध करने का निर्देश है, क्योंकि जहां भी जेडीयू का उम्मीदवार खड़ा है वहां भाजपा के इशारे पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जो एक साजिश है। डिप्टी सीएम ने सांसद की आलोचना की थी। शनिवार को डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीर पैंती के बाखरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सांसद द्वारा गठबंधन विरोधी काम करने की जानकारी मिली है। इसको लेकर उनसे बात हुई है। बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा और जेडीयू के कारण ही सांसद बने हैं, मतदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के लगाए आरोप और विवादित ऑडियो के बाद रविवार को सांसद अजय मंडल काफी मुखर दिखे। उन्होंने कहा कि गठबंधन विरोधी काम नहीं किया हूं, कहा कि ना लल्लन ना अमन के साथ हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार कर रहा हूं। पीर पैंती की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर विरोध कर रही थी, उन्हें समझा रहा हूं। बातचीत 20 मिनट हुई है, 18 मिनट की बातचीत गायब है। मैं किसी का फोन टेप नहीं करता हूं। कुछ कीटाणु की वजह से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही। सांसद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट पर कहा कि डॉक्टर की सलाह पर प्रचार के लिए निकला हूं। मेडिकल साइंस के अनुसार कोरोना का एक भी वायरस शरीर में रहता है तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मगर मुझसे लोगों को कोई खतरा नहीं है। क्षेत्र में लोग दूरी बनाकर चल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के नाम पर कोई एक वोट भी नहीं देगा, इसलिए लगातार रैलियां कर रहे हैं पीएम मोदी।
चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार 7 रैलियां कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। चिराग पासवान ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार में रैलियां कर रहे हैं और वे बहुत प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नाम पर एक भी बिहारी मतदान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को 2 दिनों में 7 रैलियां करनी पड़ी क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में काफी अलोकप्रिय हैं। मोदी जी बिहार के सीएम की अलोकप्रियता के विकल्प के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा पीएम मोदी दिल्ली में बैठे बिहार चुनाव आसानी से जीत सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया, ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बीजेपी के नेता अपना सिर क्यों झुका रहे हैं? ऐसे व्यवहार से उनकी अपनी पार्टी कार्यकर्ता और मतदाता निराश हैं। मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि वह जीतने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि बिहार में शराब की खूब खपत रही, लेकिन नीतीश सरकार शराबबंदी के बारे में बात करती रही। वे शराबबंदी की बात करते हैं लेकिन तब यह हर जगह उपलब्ध है। चिराग ने पूछा, सीएम का कहना है कि शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन जब वह इन गतिविधियों के बारे में जानते हैं तो वह इन्हें रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वे रक्षात्मक क्यों हो जाते हैं? इसके अलावा एक बार फिर उन्होंने 7 निश्चय योजना की जांच करवाने की बात कही। चिराग ने कहा, मुझे यकीन है कि नीतीश कुमार इस योजना के माध्यम से एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल हैं और अगर वह डरे नहीं हैं तो उन्हें किसी जांच का भी डर नहीं होना चाहिए। 7 निश्चय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।